अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल पूरे मुल्क में हुकूमती हलकों में अपोजिशन में एक बहस जारी है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ अज खुद वतन वापस आ जाएंगे या क्या हुकूमत उनको ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से वतन वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। इससे पहले एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ शदीद अलील थे या उनकी वतन पाकिस्तान से बरतानिया रवानगी से कबल जो उनकी जो रिपोर्ट्स थी क्या उनमें कोई रद्दोबदल किया गया है, टेम्परिंग की गई है, उनको फर्ज किया गया, फोर्ज किया गया। अगर ऐसा है तो किसके खिलाफ इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमती रहनुमा, हुकूमती अहलकार, ख़ास तौर पर शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, शिबली फराज, ये लोग हमें ये बावर करवाते नज़र आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जल्द ही वतन वापस लाया जाएगा, शायद इंटरपोल के ज़रिए या बरतानिया के साथ जो हमारा कोई एग्रीमेंट है। अगरचे बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिसे कहते हैं, यानी दो तरफा मुजरमों या मुलजमान के तबादले की कोई एज सच ट्रीटी या कोई मुआहिदा नहीं है, लेकिन केस टू केस इसको देखा जा सकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगरचे पाकिस्तान और बरतानिया में इस तरह की कोई ट्रीटी नहीं है, यानी जिसमें आप एक मुल्क के शहरी को दूसरे मुल्क में या उसके होम कंट्री में या दूसरे मुल्क में उसको एक्स्ट्राडाइट कर सके, यानी उसको उस मुल्क के हवाले कर सके। लेकिन केस टू केस इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं, जैसे कि जो डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में कुछ लोग जो हैं वो उनको पाकिस्तान हवाले करने की का एक इंदिया दिया गया था, और साथ वो भी इस सूरत में कि पाकिस्तान उन मुलजमान को सजाए मौत नहीं सुनाएगा। अब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक आम शख्सियत या शख्स नहीं है। अगरचे वो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगरचे वो पाकिस्तान की एक अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, अगरचे वो पाकिस्तान से ज़मानत और बारज़ा हुकूमत की इजाज़त के बाद बरतानिया गए, लेकिन वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और बरतानिया के कवानीन चाहे लिखे हों नहीं लिखे हों, उनके कवानीन इस तरह के लोगों को उनके अपने ममालिक के हवाले करने से पहले 1000 मरतबा उनकी हुकूमत सोचेगी उनके कवानीन लागू करने से पहले, क्योंकि वो बरतानिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। बरतानिया वालों को बहुत अच्छी तरह इल्म है कि नवाज शरीफ को जिस केस में सज़ा, जिस जुर्म की सज़ा सुनाएगी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। और वो केस क्या था आप सब जानते हैं कि वो पनामा का केस था। पनामा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीक्स थी, उसमें 450 पाकिस्तानियों के नाम आए थे, लेकिन सिंगल आउट किया गया सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। उनके खिलाफ केस चलाया गया, एक ऐसा केस जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही फ्रिवलस यानी फजूल केस कह चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हलकों के दबाव पर यह केस चलाया गया। फिर साकिब नसार ने तारीख में अपने नाम पर जो रसवाई लिखवाई वो सबके सामने है। दीगर जज साहिबान जो भी इस फैसले में थे, जो उन्होंने कमेंट्स किए, जो उन्होंने तज़किरे किए, जो उन्होंने शेर लिखे, वो तारीख का हिस्सा है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि साकिब नसार एक मरतबा फिर पाकिस्तान में कुछ हलकों के मोहरे के तौर पर, फ्रंटमैन के तौर पर, स्टूज के तौर पर, एक मर्सेनरी के तौर पर इस्तेमाल हुए और फिर आखिर तारीख में अपना नाम एक स्याह अल्फाज
और एक स्याह चैप्टर उनकी उनकी जो अदालती तारीख है, वो जब वो चीफ जस्टिस थे, उस क्या आप केस समझते हैं कि उसको सुनहरी दौर लिखा जा सकता है, ये सुनहरी तारीख होगी, सुनहरी बाब होगा? नहीं, वो दौर जो है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और स्याह तरीन दौर, स्याह तरीन बाब है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, जिसमें सजा किसने सुनाई, लिखने वाला कौन था, फैसला करने वाला कौन था, फैसला करवाने वाला कौन था, फिर बाद के जो सीक्वेंस है जो वो हमें बताते हैं कि किस तरह जज को इन्फ्लुएंस किया गया, किस तरह एक जज की वीडियो आम की गई। बाहर कहने का मकसद ये है कि बरतानिया का तन पाकिस्तान की हुकूमत की किसी ऐसी दरख्वास्त पर कोई गौर नहीं करेगा, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही बरतानिया से दरख्वास्त कर रखी है कि वो मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजें, क्योंकि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब हैं। इस हवाले से नैब से कहा गया, नैब वालों के तर्जुमान का बयान आ गया कि जी ये नैब का इससे कोई लेना नहीं है। नैब का तो काम है कि आप किसी मुलजिम अगर उसके खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में प्रोसीड करे, उसको सजा दिलवाए, उसके बाद हुकूमत पंजाब, जेल अथॉरिटीज या हुकूमत पाकिस्तान का लेना देना है इस केस में। अब आते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुल्क से बाहर इलाज करवाने की गर्ज से गए, क्या उन रिपोर्ट्स को फोर्ज किया गया, फज किया गया, टेम्पर किया गया? तो सबसे पहली जो उनकी रिपोर्ट आई, जब वो नैब की तहवील में थे, नैब की कस्टडी में थे, तो उनको नैब ने जिस लेबॉर्ट्री में भेजा, उस लेबॉर्ट्री से टेस्ट किया गया कि उनके प्लेटलेट्स कम हैं। जब बकौल पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके बकौल जब वो हुकूमत पंजाब के हवाले यानी अस्पताल में उनके हवाले मियां नवाज शरीफ को नैब की तरफ से किया गया, तो उस वक्त उनके प्लेटलेट्स की तादाद या मिकदार 2000 थी। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या मियां नवाज शरीफ का कैंप या हुकूमती कैंप। लेकिन ओनस जिम्मेदारी हुकूमती कैंप की आती है कि आपके पास तमाम वसाइल थे, तमाम सरकारी लेबॉर्ट्रियाँ आपकी थी, अगर टेस्ट में टेम्परिंग की गई है तो खून के नमूने आपने लिए, सैम्पलिंग आपने की, वो टेस्ट आपने की, उसकी रिपोर्ट्स आपने बनाई, उस रिपोर्ट को हुकूमत पंजाब ने वेरीफाई किया, हुकूमत पंजाब के डॉक्टरों ने वेरीफाई किया, शौकत खानम के उस वक्त के डॉक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव और आजकल पाकिस्तान के मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उसको वेरीफाई किया, कराची के डॉक्टर ताहिर शमसी ने उसको वेरीफाई किया। अब इस हवाले से अब सांप गुजर गया और लकीर आप पीट रहे हैं, आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये इल्म नहीं कि मियां नवाज शरीफ वाकई अलील थे या नहीं थे? क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये इल्म नहीं कि क्या मियां नवाज शरीफ एक डील करके पाकिस्तान से बाहर गए या कोई डील नहीं थी? क्या हुकूमत पाकिस्तान को मालूम नहीं कि कुछ कुव्वतों ने अपना रोल प्ले किया और जिस रोल के नतीजे में मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश हो गई, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया, शहबाज शरीफ विकेट के दरमियान में खेलना शुरू हो गए, ना अपोजिशन के साथ ना हुकूमत के साथ। तो क्या इसका हुकूमत को इल्म नहीं था? ये लोग अब ये बात जो है ये हमारे लोग बखूबी समझते हैं। अब गुज़श्ता रोज अब इसको स्लिप ऑफ दी टंग कहें कि कुदरत का निज़ाम कहें, इंतकाम कहें, जिसे कहते हैं डिवाइन रेट्रीब्यूशन कहें, मुकाफात अमल कहें, या जो भी कहें। अब गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर से जब यह सवाल पूछा गया, जिनको मौजूदा एहतसाब निज़ाम का आर्किटेक्ट कहा जाता है और वो जो वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी भी हैं बराए अमूर दाखिला, बल्कि आप ये समझ लें वज़ीर दाखिला हैं। शहजाद अकबर से जब एक सवाल पूछा गया कि आप तो कहते थे कि हम ना वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को NRO देंगे, ना मरियम नवाज को NRO देंगे, तो हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि ये महकमा ज़राअत वालों से पूछें। अब उनका इशारा महकमा ज़राअत से मुराद ये थी कि ISI से पूछें, यानी ये सारा कुछ ISI ने किया है। और ये दिन का वाक़या है, शाम का वाक़या है, दोपहर 4 बजे का वाक़या है। और फिर कोई कुव्वत ना दीदा कोई कुव्वत ऐसी तो थी जिसने उनको रात को 1:30 बजे इस बात की वजाहत करने की ट्वीट करने को कहा। रात के 1:29 यानी रात गए
1:29 पर शहजाद अकबर साहब को वजाहत करना पड़ी कि अगर उनकी इस बात से, इस स्टेटमेंट से किसी अदारे या किसी शख्स की दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर माजरत करते हैं। तो भाइयों अब बताएं, अगर वाकई उनका मुखातिब महकमा ज़राअत था तो महकमा ज़राअत वाले तो रात को 12-1 बजे आपको फ़ोन करके माजरत करने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपका इशारा वाकई ISI की जानब था तो फिर रात को ISI वालों ने उनको कान तो पकड़वाए होंगे। तो ये सूरत हाल। अब मैं आपसे सिर्फ इस एक बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा वक्त आपको नहीं लूँगा। अब आप देखें कि जब एक बच्चा 1-2-3 साल का, आपने अक्सर देखा होगा, वो वालिदैन की या वालिद की गोद में बैठ जाता है और वो खड़ी हुई गाड़ी को चला रहा होता है ऐसे, या वो गाड़ी चल भी रही हो तो चला रहा होता है और मुंह से आवाज़ें निकाल रहा होता है, जैसे कि गाड़ी को वो रेस वो दे रहा है, उसका एक्सेलरेटर वो दबा रहा है, उसको गियर वो लगा रहा है, वहाँ की आवाज़ें भी निकालता है, यहाँ तक कि वो हान भी देता है। और इन हिज ओन सेंसेस ही थिंक्स दैट ही इज द वन हु इज ड्राइविंग दिस व्हीकल और दिस कार, कि वो ये समझ रहा होता है अपने तौर पर कि वो अब बाप की गोद में नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो खुद इस गाड़ी को चला रहा है। ये तसव्वुर में होता है, उसकी चश्मे तसव्वुर में नहीं होता, बल्कि उसके गुमान में होता है कि वो ये गाड़ी चला रहा है। लेकिन होता क्या है, उसको ये मालूम नहीं होता, लेकिन उसके बाप को मालूम होता है कि नहीं, अभी मेरा बच्चा 3-4 साल का, ये मेरी गोद में बैठा हुआ है, अभी तो इसकी जो टांगे हैं, जो पाँव हैं, वो ब्रेक, क्लच या एक्सेलरेटर तक पहुंच भी नहीं सकते, अभी तो इसके हाथ मुश्किल स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचते हैं। उसके बाप को मालूम होता है कि हु इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट, लेकिन बच्चा फिर भी बच्चा होता है, वो यही समझता है कि नहीं, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, अब इसके आगे और मैं क्या कह सकता हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे कि इस मुल्क की ड्राइविंग सीट पे कोई और, उनकी गोद में बैठने वाले बच्चे हर 2-4 साल बाद तब्दील होते रहते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।